सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम वर्ग तृतीय से पाठ 2 साहसी रूपा का प्रश्न उत्तर को देखेंगे। पाठ से ही है मौखिक प्रश्न, सोचो और बताओ। पहला प्रश्न है, कक्षा में नई आई लड़की का नाम क्या था? कक्षा में नई आई लड़की का नाम रूपा था। दूसरा प्रश्न है, रूपा को कक्षा की अन्य लड़कियों ने कैसी समझ लिया? रूपा को कक्षा की अन्य लड़कियों ने घमंडी लड़की समझ लिया। तीसरा प्रश्न है, एक दिन कक्षा के सभी विद्यार्थियों को कहाँ जाने का कार्यक्रम बना? इसका उत्तर होगा, एक दिन कक्षा के सभी विद्यार्थियों को पिकनिक जाने का कार्यक्रम बना। चौथा क्वेश्चन है, झील की दलदल में कौन फंस गई? झील की दलदल में शांति फंस गई। पांचवा क्वेश्चन है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इसका उत्तर होगा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें साहसी, परोपकारी और सहयोगी होना चाहिए। सेकेंड है लिखित है, इसमें आप एक वाक्य या दो वाक्य में इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, रूपा किस प्रकार की लड़की थी? उत्तर होगा, रूपा एक साहसी, सुंदर और शर्मीली लड़की थी। दूसरा प्रश्न है, पिकनिक वाला स्थान कैसा था? पिकनिक का स्थान एक छोटी सी झील का किनारा था। तीसरा क्वेश्चन है, शांति के साथ क्या घटना घट गई? शांति झील में गिर गई और कीचड़ में धंसती जा रही थी। चौथा प्रश्न है, शांति को बचाने के लिए रूपा ने क्या किया? उत्तर होगा, शांति को बचाने के लिए रूपा ने लता काटी और उसने उसे जोर से शांति की ओर फेंक दिया और धीरे धीरे लता से शांति को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में रूपा बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। कहानी के अंत में रूपा का कौन सा रूप सामने आया? कहानी के अंत में रूपा का शर्मीली रूप सामने आया। छठा प्रश्न है, यह कहानी हमें कैसा बनने की सीख देती है? यह कहानी हमें साहसी, परोपकारी और सहयोगी बनने की सीख देती है। जैसा कि इस कहानी में रूपा थी, साहसी थी, परोपकारी थी और सहयोगी थी। और तीसरा नंबर क्वेश्चन बुक से है, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाएं। पहला क्वेश्चन है, रूपा की सहपाठिन को रूपा कैसी लड़की लगी? इसका उत्तर होगा घमंडी। घमंडी में टिक लगाएंगे। दूसरा है, झील के कीचड़ में कौन धंसती चली जा रही थी? इसका होगा उत्तर शांति। रूपा चाकू कहाँ से लाई? अपने थैले से निकाला। चौथा है, अंत में रूपा कैसी निकली? इसका उत्तर होगा शर्मीली। बताओ किसने किससे कहा? यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उसमें बताना है कि किसने कहा और किससे कहा। फर्स्ट है, यह रूपा है, इसी कक्षा में पढ़ेगी। ये अध्यापिका जी ने कहा था। और किससे कहा था? कक्षा की अन्य लड़कियों को। तुम धैर्यपूर्वक खड़ी रहो, रूपा ने कहा था। किससे कहा था? शांति से। आज तुम न होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। ये किसने कहा था? शांति ने रूपा से। चौथा है, अब हम तुम्हें घमंडी नहीं शर्मीली कहा करेंगे। एक लड़की ने
रूपा से कहा था। उसके बाद है इसमें खाली जगह को भरे शब्द नीचे से चुने। यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है, इसी से खाली स्थान को भरना है। जैसे फर्स्ट में रूपा बहुत डैश थी, तो क्या होगा इसमें सुंदर थी, तो इसमें सुंदर फिल करेंगे। डैश के दिन रूपा सबसे पहले पहुंची। किस दिन रूपा सबसे पहले पहुंची थी? तो पिकनिक के दिन। तो यहाँ पर क्या फिल करेंगे? पिकनिक के दिन रूपा सबसे पहले पहुंची। अचानक डैश की आवाज़ हुई, थप की आवाज़ हुई। रूपा ने अपने थैले से डैश निकाला। रूपा ने अपने थैले से चाकू निकाला। ये नीचे दिया हुआ शब्द, उससे ही खाली स्थान को भरना था। ये पाठ से अलग कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसमें अपना विचार बताना है कि आप कैसे सोचते हैं इसके बारे में, आपकी बात बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको रूपा कैसी लगी, कारण भी बताओ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमें रूपा बहुत अच्छी लगी क्योंकि रूपा काफ़ी सुंदर, साहसी और परोपकारी लड़की है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका, आप रूपा का कौन सा गुण अपनाना चाहोगे। ये सबका अलग अलग भी उत्तर हो सकता है, क्योंकि अपने शब्द में बताना है, अपने बात में बताना है। आप रूपा का कौन सा गुण अपनाना चाहोगे? इसका उत्तर जो है, मैं रूपा का साहसी गुण अपनाना चाहूँगी। क्या रूपा की प्रशंसा की जानी चाहिए? हाँ, रूपा की प्रशंसा की जानी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्रामर से है। रेखांकित शब्दों को ध्यान दीजिए। दिया हुआ सुंदर लड़की, तो यहाँ सुंदर लड़की का विशेषता बता रहा है। फिर दिया हुआ साहसी रूपा का विशेषता क्या बता रहा है? साहसी। फिर तेज चाकू का विशेषता क्या हो गया? कि तेज। तो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी शब्द अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित किया गया है, वो क्या है? विशेषण शब्द है। और इसका विशेषण का यहाँ डेफिनेशन भी दिया हुआ है कि विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है और इस साइड इसका विशेषता दिया हुआ है। अब शब्द को मिलाना है उसकी विशेषता से। जैसे फूल, तो फूल का विशेषता यहाँ पर क्या है? पीला, तो पीला से मैच कर दिए। फिर केले में बहुवचन है, मतलब एक से अधिक है, तो यहाँ पर 3 इसका विशेषता हो गया। घोड़ा, काला घोड़ा। आसमान का विशेषता यहाँ नीला है, तो नीला से मैच कर दिए। फिर झील, छोटी, पेड़, ऊंचा। इस तरह इसको मिलान करेंगे। और किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नीचे लिखे संज्ञा शब्दों को पहचान कर उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखें। यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है, जिसमें से व्यक्ति का नाम दिया हुआ, स्थान का नाम दिया हुआ है और वस्तु का नाम दिया है। तो इसको अलग अलग छांट कर अलग अलग लिखना है। जैसे दिया हुआ रूपा क्या है? व्यक्ति का नाम, तो व्यक्ति वाले बॉक्स में इसमें लिख देंगे रूपा। फिर दिया हुआ झील क्या है? स्थान का नाम है, तो झील इसमें आ जाएगा। उसके बाद दिया हुआ शांति क्या है? व्यक्ति का नाम है, तो इस व्यक्ति वाले में आ जाएगा वृक्ष आपका हो जाएगा वस्तु में। चौकीदार भी व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्ति वाले में आ जाएगा। अध्यापिका व्यक्ति का नाम है। लता वस्तु का नाम है। पहाड़ स्थान का नाम है। चाकू वस्तु का नाम है। थैला वस्तु का नाम है। कक्षा स्थान का नाम है। पानी वस्तु। और थर्ड नंबर में दिया है वाक्य बनाओ। कुछ शब्द दिया हुआ है, उससे वाक्य बनाना है।
जैसे घमंडी, तो घमंडी से वाक्य बनाया है, रूपा एक घमंडी लड़की नहीं है। उसके बाद दिया हुआ है स्थान, ख नंबर में स्थान, पिकनिक का स्थान एक छोटी सी झील का किनारा था। आनंद, लड़कियों इधर उधर घूमकर प्रकृति की शोभा का आनंद लेने लगी। आशा, शांति को अब अपने बचने की आशा होने लगी थी। जो शब्द दिया उससे वाक्य बनाना था। अब आपको फेयर कॉपी में क्या क्या लिखना है वो बता देते हैं। सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, पार्ट 2 का शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर लिखेंगे, फिर ये भी प्रश्न उत्तर लिखना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखना है, किसने कहा किससे कहा, फिर खाली स्थान को लिखना है, ये भी प्रश्न उत्तर लिखना है, और ये ग्रामर का भी पार्ट इसमें लिखना है फेयर में। अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।